नमस्कार। कैसे हैं आप? तो आज पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आलम तेरे प्यार का उसको आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि उसे इतनी बार सुना जाएगा, बट इट वेंट वेल। वैसे कॉलेज पॉडकास्ट सीरीज इज प्रैक्टिकली सेइंग इज वेरी मच पॉपुलर। आई फील दैट I personally feel that it is very popular because उसमें मैंने एक ही ऐसा एपिसोड रखा था जो प्रैक्टिकली थोड़ा सा सैड टाइप का था। बाकी सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा कूल और रोमांस से भरे हुए, रोमांटिक एंड एवरीथिंग, एंड इट्स एब्सोल्युटली फैसिनेटिंग। तो उसको लाइक करने के लिए, उसको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी सारे हिट्स आए हैं एंड तो जल्दी ही हम कॉलेज पॉडकास्ट सीरीज 46, तो 45 नंबर हो चुके हैं, 45, एंड वी आर मूविंग एट विथ 46। सो नॉट टुडे ऑफ कोर्स। टुडे मैं आज गुलजार साहब की, द ग्रेट गुलजार साहब की एक और कही हुई कविताएं हैं, पंक्तियां हैं। आपने सुनी होगी, हम श्योर, नाना पाटेकर साहब की आवाज़ में सुनी होगी। उसको मैच तो नहीं कहूँगा कि उसको मैच करना है उनकी आवाज़ को, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू वर्क हार्डर ऑन नरेटिंग दैट। एंड ये लाइंस जब मैंने पहली बार सुनी थी, दिस एक्चुअली मेड मी फील दैट व्हाट इज राइटिंग। तेरे उतारे हुए दिन टंगे हैं लॉन में अब तक। इसका उसको जो सुनने का मजा है, और खास करके नाना पाटेकर साहब की आवाज में इसे सुनने का जो मजा है, जो नशा है, आप पहली बार सुनेंगे, दूसरी बार सुनेंगे, तीसरी बार सुनेंगे, आप उस कविता के अंदर घुल जाएंगे। वो इतना इंटेंसिटी के साथ, इतनी फैंटास्टिक इंटेंसिटी के साथ उन्होंने ये कहा है। मैं उसी को दूसरी बार कहने जा रहा हूँ। पहली बार मैंने कही थी 2 साल पहले। उस वक्त मेरे पास ये माइक वगैरह नहीं थे, तो उसकी वजह से जो नरेशन आना चाहिए, नहीं नरेशन नहीं, उसकी वजह से जो वॉइस की क्वालिटी आनी चाहिए, वो क्वालिटी उस वक्त नहीं थी। और नरेशन में 2 साल पहले नरेशन कैसा था और आज कैसा है, ये आप जान पाएंगे, क्योंकि मैं इसको, जो पुराना वाला पॉडकास्ट है, उसको मैं इधर टैग करने वाला हूँ इसी पॉडकास्ट में नीचे। तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा, तेरे उतारे हुए दिन। मैंने हिंदी में लिखा हुआ है, गुलजार साहब उनका नाम भी है वहाँ पे। सो शुरू करते हैं। आई थिंक आज खुद से खुद की कंपैरिजन है, और उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली बात यह है कि आज उनकी वो वाली कविता, उनकी वो पंक्तियाँ, और जो नाना पाटेकर साहब ने कही है, उसको मैं फिर एक बार कहने जा रहा हूँ। सो दिल थाम कर बैठिए दोस्तों। पेश है बिल्कुल गर्मा गर्म नरेशन मेरी तरफ से। आजकल ये फिल्मी बाजी जो हो रही है ना, ये गलत है। हमें हमारे ट्रैक पर रहना चाहिए, हमें हमारे मुद्दों पर रहना चाहिए। कितने सारे मुद्दे आजकल चल रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, इंडिया, अमेरिका। ठीक है, इसको शुरू नहीं करते, सीधा मुद्दे पर आते हैं, गुलजार साहब की कविता पर आते हैं। वो मेरे ख्याल से बेहतर है, वरना आपको भागने में भी ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। आई फील सैड। एनीवेज, चलिए। सो तेरे उतारे हुए दिन बाय गुलजार साहब एंड नरेटेड बाय द ग्रेट नाना पाटेकर जी। शुरू करते। सॉरी, मुझे कट करना पड़ेगा, डिस्टर्बेंस आ गया, उसको साइलेंट करना मैं भूल गया। आई एम सो सॉरी।
मैंने ऑलमोस्ट पूरी कर ली थी, मुझे वो वापस से करना पड़ेगा। तो पहले उसको मैं साइलेंट कर देता हूँ, वरना दिस इज गोइंग टू बी, एंड आई प्रैक्टिकली डू नॉट वांट के इस कविता में किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस आए, बिकॉज दैट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट. सो आई विल से दैट अगेन. As I said, it's an opportunity always to say this, narrate this. So, तेरे उतारे हुए दिन टंगे हैं लॉन में अब तक. तेरे उतारे हुए दिन टंगे हैं लॉन में अब तक. अब वो पुराने हुए हैं, न उनका रंग उतरा. कहीं से कोई भी सीवन अभी नहीं उधड़ी. इलायची के बहुत पास रखे पत्थर पर जरा सी जल्दी सरक आया करती हैं छांव. जरा सा और घना हो गया है वो पौधा. मैं थोड़ा थोड़ा वो गमला हटाता रहता हूं. फकीरा अब भी वही मेरी कॉफी देता है. गिलहरियों को बुलाकर खिलाता हूं बिस्कुट. गिलहरियां मुझे शक की नजर से देखती हैं. वो तेरे हाथों का मस जानती होगी. कभी कभी जब उतरती है चील शाम की छत से, थकी थकी सी, जरा देर लॉन में रुककर सफेद और गुलाबी मसूम्बे के पौधों में घुलने लगती है कि जैसे बर्फ का टुकड़ा पिघलता जाए विस्की में. मैं स्कार्फ तिनका गले से उतार देता हूं. तेरे उतारे हुए दिन पहन के अब भी मैं तेरी महक में कहीं रोज काट देता हूं. तेरे उतारे हुए दिन टंगे हैं लॉन में अब तक. न वो पुराने हुए हैं, न उनका रंग उतरा. कहीं से कोई भी सीवन अभी नहीं उधड़ी. इसको कहना, इसको सुनना, that is something within yourself. And look at the lines that he has written. My God, lines. Awesome. Just awesome. I'm sure आपको अच्छी लगी होगी. मेरा नरेशन थोड़ा सा धीमा था बिकॉज जो मैंने नाना पाटेकर साहब की नरेशन मैंने सुनी थी, सो प्रैक्टिकली वो भी काफ़ी स्लो जा रही थी. एंड दैट एक्चुअली वॉज डूइंग अ ग्रेट जस्टिस उसको सुनने का. ये अभी भी चल रहा है. थैंक गॉड कि ये आया नहीं. अगर अभी डिस्टर्बेंस आता तो प्रॉब्लम हो जाती. एनीवेज, सो ये थोड़ी स्लो है बिकॉज देयर इज अ रीज़न बिहाइंड दैट कि इसको स्लो सुनने में जो मज़ा है और उसको फील करने में जो मज़ा है, इट्स एन एक्साइटमेंट. उसको सुनना, इसको कहना, इट्स एन एक्साइटमेंट.
सो आई एम श्योर आपको ये अच्छी लगी होगी, उसको सुनते रहेगा। और अगर अच्छी लगे, आई एम श्योर आपको अच्छी लगेगी ही, इट्स एब्सोल्युटली वंडरफुल। उसको एक बार कह दीजिएगा, उसको कहेंगे ना तो उसको फील कर पाएंगे, और उसको अगर फील करेंगे ना तो मज़ा आ जाएगा। एनीवेज, तो मैं चलता हूँ। हमारी डॉक्टर दीदी आ चुकी हैं, शायद डॉक्टर जिज्ञासा दीदी आ चुके हैं। तो अब वो शिमर भी चिल्ला रहे हैं, तो जाना पड़ेगा। तो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड संडे का दिन एंजॉय कीजिए, और ऐसी कविताएं सुनते रहिए। फिर मिलते हैं एक नई कविता के साथ। नमस्कार।